हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपकी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाला है और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आए हैं जो आपके नंबर भी कटने नहीं देंगे और आप जो है मोर कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो आप जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके नंबर बहुत कटते हैं या एग्ज़ाम के टाइम जो है वो अपना कामनेस खो देते हैं, जिस वजह से उनकी जो तैयारी होनी चाहिए जिस लेवल की वो नहीं हो पाती और वो जो है पिछड़ जाते हैं। मतलब जिस मार्क्स तक, जिस परसेंटेज तक वो जा सकते थे वो नहीं जा पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टिप्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा पढ़ाई से हटकर रहने वाला है लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप सभी को इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो टिप है, टिप्स नंबर 1 में आते हैं। पढ़ाई की योजना बनाएं, एक सिस्टमेटिक अपना जो है पैटर्न बनाएं, एक जो है इस अपना जो शेड्यूल बनाएं। ठीक है, टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करें, नियमित रूप से फॉलो करें। ध्यान रख, जरूरी है कि नियमित रूप से आपको फॉलो करना है। अब आपके पास 1 महीने लगभग मान के चलिए समय है और इसको जो है अगर आपने ये टाइम टेबल बना करके नियमित रूप से फॉलो किया, आपके अच्छे मार्क्स आने श्योर हैं। ठीक है, इसी पॉइंट में मैं बता रहा हूँ कि कठिन विषयों को पहले पढ़ना है आपको। ध्यान रहे, जो सब्जेक्ट आपको याद है ना वो पढ़ने का ज़्यादा मन करता है, लेकिन आपको क्या करना है, पहले उसको पढ़ें जो कठिन हो, जो टफ हो। ठीक है, और समय का सही प्रबंधन आपको करना होगा। प्रत्येक विषय के लिए रोज़ थोड़ा समय ज़रूर दें। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो। जो सब्जेक्ट आसान भी है ना उसको भी आपको थोड़ा समय ज़रूर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको आसान लग रहा है तो उसको आप पूरा इग्नोर कर दिए या छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। प्रत्येक विषय को, जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट को आपको जो है डेली पढ़ना ही है। 12th वाले बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट रहता है तो 5 सब्जेक्ट को डेली आपको पढ़ना है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है उसमें कम समय दें और जो कठिन लगता है उस पर ज़्यादा समय दें। तो सही प्रबंधन करें, इसका मैनेजमेंट अच्छे से करें। दूसरे टिप्स पे आते हैं, जो है सिलेबस को समझिए। सिलेबस, मैं बार बार कहता हूँ, सिलेबस के बिना आप जो है तैयारी मत कीजिए, नहीं तो वही है कि अंधेरे में आप रास्ता चलते जा रहे हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो सिलेबस के बिना जो है ना आप नहीं पढ़ सकते। सिलेबस को आपको अच्छे से समझना होगा। ध्यान से सिलेबस को पढ़ करके उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करके आपको परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना होगा। तभी जाकर के आपको समझ आएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछता है। तो 5 वर्षों के प्रश्नोत्तर भी हमने फिजिक्स का कराया हुआ है, देखिएगा 1 मार्क्स की किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। अभी पार्ट 1 उपलब्ध हो चुके हैं और भी उसके पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो आपको वो भी ध्यान से समझना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पे, थर्ड टिप्स जो है वो है नियमित रिवीजन करें। रेगुलर आपको रिवीजन करना है। जो भी पढ़ें उसे समय समय पर आपको दोहराते जाना है, क्योंकि ये जो ह्यूमन माइंड है, ऐसा नहीं है कि बस आपके माइंड में कैच हो गया, स्टोर हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो समय समय पर उसको दोहराना भी है। नोट्स बनाना है ताकि रिविजन करते के समय जो है आपको आसानी हो। नोट्स बनाए रहते हैं ना, फटाफट से रिविजन होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, तो नियमित रिविजन करना है आपको। उसके बाद आते हैं जो प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट दें। देखिए, प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट वो है जो संभावित प्रश्न उत्तर आप देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, उसी को प्रैक्टिस पेपर के तौर पर आप ले सकते हैं। ठीक है, पुराने प्रश्न को आप अच्छे से हल कीजिए। टाइमिंग पर ध्यान दें कि आप जैसे 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे में आप क्या पूरा अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं, किस क्वेश्चन को ज़्यादा समय देना है, किस क्वेश्चन को कम देना है, ये भी आपको समय प्रबंधन आपको देखना होगा, टाइम मैनेजमेंट वहाँ करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस पेपर देखिए भूल नहीं जाना, उसका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है और उसमें फिर सुधार भी करना है। जो आपने गलती किया या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसको अच्छे से समझ करके फिर से जो है उसमें या किसी प्रश्न में आपने ज़्यादा समय लगा दिया तो उसका विश्लेषण करना है आपको अच्छे से और उसमें सुधार भी करना है। ओके, नेक्स्ट जो टिप्स है वो है स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। ये आपकी लाइफ स्टाइल भी ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, आप यहाँ पे पर्याप्त नींद लें, सफिशिएंट आपको सोना है, 6 से 8 घंटे लगभग आप सोएं। स्वस्थ आहार लें। ठीक है, फल सब्जियाँ, नट्स, ये सब आपको अपने जो है आहार में शामिल करना है। थोड़ा व्यायाम या योग जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप हेल्दी फील करेंगे। ठीक है, तो जब हेल्दी फील करेंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी फील करेगा और बहुत बढ़िया से रिएक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट
जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ कर पढ़ें, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें। रटने के बजाय आपको क्या करना है, विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो समझा हुआ टॉपिक होता है वो आपको अच्छे से याद रहता है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या अपने कोई टीचर या दोस्त या आपके कोई नज़दीकी शिक्षक होंगे उनसे जो है संपर्क करके, अपने बड़े भाई बहन होंगे उनसे संपर्क करके जो है उस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ध्यान और एकाग्रता। तो ध्यान और एकाग्रता बढ़ाना है आपको, क्योंकि पढ़ाई करते समय ध्यान भटकाने वाली चीज़ है, जैसे कि मोबाइल, खासकर मैं मोबाइल को रखा हूँ यहाँ पे। मोबाइल जो है आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाता है। तो मोबाइल को ना आपको क्या कर देना है, एक किनारे में रख देना है। ठीक है, हो सके तो अलमारी लॉकर में बंद कर दो, मम्मी पापा के हाथ में पकड़ा दो। अभी एक मंथ जो है हम अभी मोबाइल नहीं छुएंगे। ठीक है, अब पूरी पढ़ाई में ध्यान देंगे। तो मोबाइल जो है ना बहुत ध्यान भटकाता है, एकाग्रता जो कंसंट्रेशन आपका वो डिस्टर्ब करता है। तो ये जो है आपको मोबाइल को हटाना है और मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन से आपका ना जो है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव जो है थिंकिंग ये ज़रूरी है। ठीक है, खुद पर भरोसा रखना है आपको, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई आप ही अपने आप पे भरोसा नहीं रख पा रहे कि यार मेरे से तो याद ही नहीं होगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं। नहीं, आपको क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करना है। डर और तनाव से बचने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डर लगता है एग्ज़ाम टाइम में ना, तो डर से बचना है। और तनाव, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने का मतलब कि है, आज जैसे आपने एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है ना तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, मज़े से लेकर मज़े से पढ़ो, मज़े से आपको याद होगा। टेंशन जितना लोगे उतना ज़्यादा जो है आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते जाएगा वो टॉपिक जो है। इसलिए कह रहा हूँ कि तनाव से आपको बचना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में डरना नहीं है। अब लास्ट जो है ये देखिए 2 पॉइंट और बच गए हमारे। अंतिम दिनों में नए टॉपिक्स बिल्कुल ना पढ़ें। अगर आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाता है ना तो नया टॉपिक मत करें, जो छूट गया छूट गया। क्योंकि अभी से अगर आप 1 महीने पढ़ते हैं ना तो वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अंतिम दिनों में कोई नया टॉपिक्स ना पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करें, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें, खुद को शांत रखें और तनाव मुक्त रखें। लास्ट जो पॉइंट है, परीक्षा के दिन की तैयारी देखिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एडमिट कार्ड वगैरह जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से रखें। पेन, एडमिट कार्ड, ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं एग्ज़ाम में वो आप अच्छे से रखें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचे। ऐसा नहीं कि आपका 10 बजे पेपर है तो आप 10 बजे घर से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समय से पहले पहुँचे। जैसे स्कूल आपका पास है तो 9:30 को आप निकल जाए, वहाँ पहुँच जाए 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप क्या है वहाँ रिलैक्स फील करेंगे। उसके बाद जब प्रश्न पत्र आपका आवंटन किया जाएगा, बांटा जाएगा, उसको आसानी से पहले ध्यान से पढ़ें और फिर आसान सवाल हल करें। सबसे पहले आपको आसान सवाल हल करेंगे, जितना आपका सवाल हल होते जाएगा आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि हाँ मेरे से हो रहा है। ठीक है, फिर समय का सही प्रबंधन करना, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना अनिवार्य है। तो ये पूरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, वो उन सबको ये विशेष ध्यान देना है। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, कोई हमारे दोस्त यार देख रहे हैं जो अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहन को जो है बोर्ड परीक्षा दिलाने वाले हैं, या उनके घर में कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ज़रूर शेयर कर दे वीडियो। हालांकि 8-9 मिनट जो है आपका समय मैं ले लिया, लेकिन इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले बच्चों, आपको लगातार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लगातार देते जाएंगे, और इस एक महीने में आप ताबड़तोड़ तैयारी कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।